चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन कभी भी ऐसी स्त्री से जीवन में विवाह मत करना। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी में एक तोता ने बताया कि चाहे जीवन भर अकेले रहना, चाहे जीवन में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्री से कभी भी विवाह मत करना। अन्यथा आप चाहे कितना भी धन कमाओ, चाहे कितना भी ऐश्वर्य कमाओ, लेकिन आप हमेशा कंगाल ही बने रहोगे। आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, आप कभी भी धनवान नहीं रह सकते। अगर ये 3 लक्षणों वाली स्त्री आपकी पत्नी में, आपके घर की लक्ष्मी में ये 3 लक्षण पाए जाते हैं, ये 3 अवगुण पाए जाते हैं, तो हमेशा आपको कंगाल ही रहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही मार्मिक कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आप लोगों का रूह कांप जाएगी। ये एक ऐसी कहानी है कि एक स्त्री ने अपने थोड़े से स्वार्थ के पीछे, अपने थोड़े से लालच के पीछे कितने निर्दोष लोगों के प्राण लिए, कितने निर्दोष लोगों को जान से मार दिया। और ऐसी स्त्री अगर आपके जीवन में आ जाती है तो आप हमेशा कंगाल ही बने रहोगे। दोस्तों, किसी जंगल में एक पेड़ था और उस पेड़ पर हजारों पक्षी आकर के रात्रि के समय विश्राम किया करते थे। हजारों पक्षी आकर के अपनी अपनी उनकी डाल चुनी हुई थी, उन डाल पर आकर के बैठ जाते थे। एक तोता था जो एक डाल पर आकर के अकेला बैठता था, उसके साथ में उसकी तोती नहीं थी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि कहीं से आकर के एक मैना आकर के उस पेड़ पर, जिस पेड़ की डाली पर तोता बैठा हुआ था, उसी पर आकर के मैना बैठ जाती है। तोता ने चिल्ला करके कहा, मैना तुम यहाँ से उड़ जाओ। उस मैना ने कहा, हम रात्रि भर बसेरा करना चाहते हैं, सुबह चले जाएंगे, अब रात्रि में हम कहाँ जाएं, हम इसी डाली पर बैठ कर के विश्राम करना चाहते हैं, इसी डाली पर आराम करना चाहते हैं। तोता कहने लगा, आप इस डाली से उड़ जाइएगा, मुझे नारी जाति से ही नफरत है। इतनी बात सुनी है तो मैना कहने लगी, क्यों तोता, तुम्हें नारी जाति से नफरत क्यों है? बोले, नारी जाति हमेशा ही और मर्द को, इंसान को धोखा देती है। क्या? बोले हाँ। बोले तो मैना ने कहा, किसी एक स्त्री ने अगर धोखा दिया होगा तो उसके पीछे आप पूरी नारी जाति को बदनाम नहीं कर सकते। ये कोई तरीका नहीं है तुम्हारा बात करने का। वो मैना कहने लगी है, अच्छा ये बताओ हमें कि तुम नारी जाति को इतना क्यों घृणा करती हो, इतनी गिरी हुई नज़रों से क्यों देखती हो? तो वो तोता कहने लगा, मैना सुनो ध्यान लगा करके, मैंने अपने जीवन में और एक कहानी देखी है। बोले, क्या देखा है? बोले, वो कहानी ऐसी देखी है कि अगर उस कहानी को तुम सुनोगी तो तुम्हारी भी रूह कांप जाएगी। वो मैना कहने लगी है, तो फिर मुझे कहानी सुनाओ, वो कहानी भी हम तुम्हारी सुन लेंगे और तब तक रात्रि का बसेरा भी हो जाएगा, हम सुबह यहाँ से उड़ जाएंगे। अगर तुम्हें नफरत है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे भैया, अब उस तोता ने उस मैना को कहानी सुनाना प्रारंभ किया है। बड़ी ही प्यारी कहानी है दोस्तों। आप लोगों ने अगर इस कहानी को खोल लिया है, इस वीडियो को खोल लिया है, तो एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत कुछ आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव एक बार ज़रूर लिख दें। भगवान भोले बाबा से प्रार्थना करूँगा कि जो भक्त कमेंट में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें, उनके हमेशा धन धान्य से भंडार भरे रहें, उनके जीवन में, उनके परिवार में कभी भी कोई संकट या कलेश नहीं आए। आ जाओ दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। वो तोता उस मैना को सावधान करता है। मैना, आप जरा ध्यान लगा करके सुनिएगा। किसी राज्य में एक राजा निवास किया करता था और उस राजा के 7 बेटा थे। 7। आप जानती हो कि राजा महाराजाओं को पहले शिकार खेलने का बहुत बड़ा शौक था। वो लोग शिकार खेलने के लिए ज़रूर जाया करते थे। तो जो 7 राजकुमार थे, उन 7 राजकुमारों में से सबसे बड़ा राजकुमार एक घोड़े पर सवार होकर के उत्तर दिशा की तरफ शिकार खेलने के लिए गया। बढ़ता चला गया। एक हिरन के पीछे वो राजकुमार दौड़ रहा है, लेकिन उसके नसीब ने साथ नहीं दिया। वो राजकुमार पूरे दिन उस हिरन को दौड़ाता रहा, लेकिन उस राजकुमार के हाथ से उस हिरन का वध नहीं हुआ। वो राजकुमार उस हिरन को मार नहीं पाया। तब तक क्या देखा है कि सामने झाड़ियों में से और एक इंसान निकल करके आया। वो इंसान निकल करके आया तो राजकुमार के पास में आकर के, घोड़ा के पास आकर के खड़ा हो जाता है। लेकिन राजकुमार की दृष्टि उसी इंसान पर है कि ये इंसान है कौन और क्या चाहता है, क्यों मेरे पास आकर के खड़ा हुआ है। तो क्या देखता है राजकुमार कि वो इंसान एकदम से राजकुमार को देख करके हंसने लगा और थोड़ी देर हंसा। थोड़ी देर हंसने के बाद में वो इंसान रोने लगा। अब राजकुमार को मालूम पड़ चुका है कि मुझे ऐसा लगता है ये इंसान पागल है। राजकुमार ने विचार किया और उससे पूछा, क्या तुम्हें भूख लगी है? बोले, हाँ मुझे भूख लगी है। तो राजकुमार के पास में जो थैला था, उसमें से निकाल करके 2 लड्डू दिए उस इंसान को। तो वो खाने लगा है और जब उस इंसान ने 1 लड्डू खा लिया, दूसरा आधा खा लिया, तब एकदम से राजकुमार के दिमाग में विचार आया कि इससे कुछ बातें करें, इससे कुछ पूछें। तो वो कहने लगा है राजकुमार उस पागल इंसान से, भैया मुझे क्या लगती हो कि आप पागल हो गए हो?
अब जब इतनी बात सुनी तो उसने बिल्कुल भी राजकुमार की तरफ ध्यान नहीं दिया, अपने खाने में लगा रहा। लेकिन दूसरी बात राजकुमार ने ऐसी पूछी कि उस इंसान के हाथ से लड्डू छूट करके नीचे गिर गया। राजकुमार ने पूछा, भैया अच्छा मुझे ये बता दो तुम पागल कैसे हो गए? आहा दोस्तों, इतनी बात सुनी है उस पागल इंसान से। सो आधा लड्डू हाथ में लगा हुआ था, वो लड्डू छूट करके जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। रो कर के कहने लगा है, राजकुमार मैं पागल नहीं हूँ, मुझे थोड़ी गम बैठी हुई है। बोले किस बात की? बोले मेरे 2 बेटा थे और मेरे राज्य के पास में एक राज्य है, मैं एक राजा हूँ और वहाँ पर एक लड़की रहती है राजकुमारी, जिसका नाम है मेहर। और वो इतनी सुंदर है मानो स्वयं स्वर्ग से इंद्र की अप्सरा उतर करके आई हो। उस स्त्री को जो कोई देखता है उसके रूप में, उसकी और यौवन में इतना दीवाना हो जाता है कि वो उसका होकर के रह जाता है। जो कोई उसे देखता है तो सब यही विचार करते हैं कि इस लड़की का विवाह हमारे साथ में हो जाए। लेकिन वो लड़की किसी से विवाह नहीं करना चाहती। बोले क्यों? बोले उस लड़की का पिता तो चाहता है, जो मेहर का पिता है वो चाहता है कि मेरी बेटी का विवाह हो जाए, लेकिन वो लड़की पता नहीं क्यों विवाह नहीं करना चाहती। और बेटा उसी लड़की के चक्कर में मेरे 2 बेटा मारे गए, दोनों बेटाओं के गम में, और मैं पागल हो चुका हूँ, मुझे इतनी गम बैठ चुकी है। राजकुमार ने विचार किया कि तुम्हारे बेटा कैसे मारे गए? बोले उस लड़की ऐसी है कि जो कोई उसके पास में शादी का प्रस्ताव लेकर के जाता है, वो लड़की उससे कोई प्रश्न पूछती है और उस प्रश्न का जवाब वो नहीं दे पाता है तो उसका सर काट करके अपने भवन के ऊपर लटका देती है। बेटा इसलिए मेरे दोनों बेटा मारे गए और मैं इसी गम में यहाँ पर फिर रहा हूँ। अब राजकुमार ने उसको लड्डू उठा करके दिया, उसने लड्डू खाया। खाने के बाद वो पागल इंसान चला जाता है। लेकिन राजकुमार अपने घर की तरफ चला, अपने घर आया। घर आने के बाद रात्रि के समय लेट करके आराम कर रहा है, लेकिन उस राजकुमार को चैन कहाँ। उस राजकुमार यही विचार कर रहा है कि चलो देखें तो वो लड़की कैसी है, जिसके रूप के दीवाने होकर के न जाने कितने राजकुमार मारे गए, न जाने कितने राजकुमारों के सर उसने काट करके भवन के ऊपर लटका दिए। तो हम भी तो देखें वो प्रश्न क्या पूछती है। तो शादी की इच्छा लेकर के वो बड़ा राजकुमार सुबह होते ही चला। माँ बाप ने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो? तो सारा हाल बताया कि एक लड़की है जिसका नाम है मेहर और उससे हम विवाह करने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम लौट करके नहीं आए तो आप समझ जाना कि उस लड़की ने हमारा सर काट करके भवन के ऊपर लटका दिया है। उस लड़की का एक प्रश्न है, जो कोई इंसान उसका जवाब दे देगा वो लड़की उसी से शादी करेगी, और अगर जवाब नहीं दे पाया तो उसका सर काट करके भवन के ऊपर लटका देती है। मेरे भैया अब माँ बाप ने बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना है। राजकुमार नहीं माना तो चलते चलते पहुंचा है उस मेहर के दरवाजे पर। दोस्तों वहां पर क्या था कि द्वारे पर एक ढोल रखा हुआ था और उस ढोल में जाकर के जो कोई चोब लगाता था तो आवाज़ होती थी, तो वो लड़की समझ जाती थी कि हमसे कोई विवाह करने के लिए आया है। मेरे भैया जैसे ही जाकर के उस लड़की ने ढोल में आवाज़ लगाई है, वो मेहर नाम की लड़की घर से बाहर निकल कर के आई है। जब घर से बाहर निकल कर के आई तो देखा कि एक बहुत सुंदर राजकुमार खड़ा हुआ है और उस राजकुमार को देख कर के पूछा, कहो कैसे आए हो? तो उस राजकुमार ने कहा, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या? बोले हाँ। बोले हम तुमसे विवाह तो कर लेंगे, लेकिन हमारा एक प्रश्न है कि आप उस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो तो हम तुमसे विवाह कर लेंगे। अगर तुमने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो हम तुम्हारा सर काट करके और जो इतने लाइन में लगे हुए हैं इन्हीं के सहारे तुम्हारा लटका देंगे। उस राजकुमार ने कहा, ठीक है आप हमसे प्रश्न पूछिएगा, हम आपके प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। वो तोता समझाता है, हे मैना सुनिएगा। जब उस लड़की ने मेहर ने उसे ले जा करके अंदर भवन में बिठा लिया, एकांत में जाकर के उससे प्रश्न पूछा, तो वो राजकुमार उस लड़की के चेहरा की तरफ देखता ही रह गया। उससे जब प्रश्न का उत्तर नहीं आया तो उस मेहर नाम की हत्यारी लड़की ने हेत मैना बिल्कुल भी देर नहीं की, हाथ में तलवार लेकर के उसका सर काट करके भवन के ऊपर लटका दिया। अब जब बड़ा भाई लौट करके नहीं गया तो इधर 6 छोटे भाइयों में से जो बड़े से छोटा था उसने विचार किया कि मेरा भाई लौट करके नहीं आया, मैं भी जा करके देखूं। वे मैना इसी प्रकार उस राजा के 6 बेटा मारे गए। 6 बेटा गए थे बदला लेने के लिए उस लड़की से, लेकिन कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। लड़की सर काट करके भवन के ऊपर लटका देती है। 6 बेटाओं को मार दिया। 6 बेटाओं को मारने के बाद भवन के ऊपर सर लटका दिए। अब बाकी रह गया सबसे छोटा वाला पुत्र। जब सबसे छोटे वाले बेटा ने, जो सबसे छोटा 7वां बेटा था, उसने देखा तो अपने पिता से कहा, पिताजी अब तो हम भी जाएंगे। पिता ने पूछा, कहाँ जाओगे तुम? वो बेटा कहने लगा है, पिताजी जहाँ मेरे 6 भाई चले गए वहाँ पर मैं भी जाऊँगा। पिता कहने लगे, बेटा
तुम्हारे 6 भाई हट करने के बाद तुम्हारे 6 भाई मारे गए और तुम मत जाओ। हमारे 7 बेटा थे, 7 में से 6 मारे गए, अभी एक ही बेटा तो बचा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? तो उस 7वें बेटा ने कहा है पिताजी आप चिंता मत करो, मैं अपने भाइयों का बदला लेने के लिए ज़रूर जाऊँगा। जहाँ पर आपके 6 बेटा चले गए, आप ये समझ लेना कि हमारे घर में किसी पुत्र का जन्म ही नहीं हुआ हो। जब 6 मारे गए तो आप अकेले मेरे ऊपर क्या आस लगाओगे? अपनी जिद ठानने के बाद, अपनी हट करने के बाद हे मैना वो भी राजकुमार चला घोड़ा लेकर के। लेकिन उस राजकुमार ने विचार किया कि मैं सीधे सीधे अपने भाइयों की तरह मैं भी गया तो मैं भी मारा जाऊँगा, लेकिन मुझे अपने 6 भाइयों का बदला ज़रूर लेना है, तो कैसे जाऊँ? तो उस महल का जो भवन बना हुआ था, घर बना हुआ था, उसके किनारे एक बहुत सुंदर बगिया थी। उस राजकुमार ने विचार किया कि चलो इसके घर नहीं चलते हैं, इसकी बगिया में पहले सीधे चलते हैं। और दोस्तों ये बात सच है कि जो इंसान ताकत से ज़्यादा अगर दिमाग का इस्तेमाल करे तो वो इंसान कभी भी धोखा नहीं खाता। वो बगिया में जाकर के एक सरोवर था, उस सरोवर के किनारे खड़ा हो जाता है। अब जब सरोवर के किनारे खड़ा हो गया, उसी बगिया में वो मेहर नाम की लड़की और शाम के समय टहलने के लिए, शाम के समय घूमने के लिए आया करती थी। तो अपनी सहेलियों को साथ में लेकर रोजाना की तरह आज फिर वो मेहर नाम की लड़की आंगन में आई। तो उसने अपनी दासी से कहा क्यों हमें बहुत तेज प्यास लगी है, आप एक काम करो इस सरोवर से थोड़ा जल लेकर के आओ। अब उसी सरोवर के किनारे वो राजकुमार खड़ा हुआ था। तो मेरे भैया जब मेहर की दासी जल लेने के लिए गई तो उसने जब उस राजकुमार की परछाई उस सरोवर में देखी तो लड़की विचार करने लगी है कि इस बगिया में ये तो लड़कियों का बाग है, राजकुमारी का बाग है, और इसमें कोई मर्द कैसे आ सकता है? और मर्द है तो ये है कौन? देखने में बड़ा सुंदर है। अब लड़की ने विचार किया कि ये पागल जैसी सूरत बनाए हुए खड़ा है, लेकिन मेरे अंदर दिल की आवाज़ ये है कि ये पागल नहीं है। मेरे भैया अब वो राजकुमार को देख करके उसके रूप पर दीवानी हो जाती है। तोता समझाता है हे मैना अब ज़रा ध्यान लगा करके सुनिएगा। अब उस राजकुमारी को जल पिलाने के बाद वो दासी तुरंत लौट करके वहाँ पहुँची जहाँ पर वो सबसे छोटा राजकुमार पागल बना हुआ जिसके कपड़े फटे हुए थे सरोवर के किनारे खड़ा था। उसका हाथ पकड़ने के बाद वो दासी अपने घर ले जाती है और घर ले जाने के बाद उसे स्नान कराया, स्नान कराने के बाद भोजन कराया, खाना खिलाने के बाद में उसे चारपाई पर बिठा लिया। तब उस दासी ने पूछा एक बात बताओ, आप पागल हो या पागल बन रहे हो? उस लड़के ने विचार किया कि अब इससे छिपाना क्या है। उस लड़के के आंखों से आंसू आ जाते हैं, रोने लगा वो लड़का और रोकर के कहने लगा है कि हे प्यारी अब तुम पूछ रही हो तो हम तुम्हें सच बताते हैं, हम पागल नहीं हैं। हमारे 6 भाइयों को इस तुम्हारी राजकुमारी ने मार करके भवन के ऊपर उनके सर काट करके टांग दिए हैं। हम उनका बदला लेने के लिए आए हैं और अगर उसका बदला पूरा नहीं हुआ तो हम लौट करके अपने घर अपने माँ बाप के सामने अपना मुख नहीं दिखा सकते। तो या तो उससे बदला लेंगे अन्यथा हम यहीं पर अपने प्राण त्याग देंगे। हम इसलिए चाहे हमें पागल मानो, चाहे चतुर मानो, चाहे कुछ मानो। वो दासी कहने लगी है कि ये बड़ी ही हत्यारी राजकुमारी, आखिर मेरी राजकुमारी है, मैं उसकी दासी हूँ, लेकिन सच तो ये है कि ये बड़ी निर्दयी है और ये अपने रूप के जाल में आकर के, इस अपने रूप के घमंड में आकर के इसने हजारों राजकुमारों के सर काट करके लटका दिए। अच्छा तुम बदला लेना चाहते हो? बोले हाँ। बोले अकल हम तुम्हें बता देंगे इससे बदला लेने की, लेकिन आप हमसे ये वादा करो कि आप लौट करके इससे बदला ले लो, उसके बाद में आप हमसे शादी करोगे। उस राजकुमार ने कहा हम तुमसे शादी जरूर करेंगे, अगर तुम हमारी मदद करोगी तो हम तुमसे शादी जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। तब उस लड़की ने, दासी ने राज बताया है। बोले सुनो, ये हमारी जो राजकुमारी है ये एक प्रश्न पूछती है और वो प्रश्न ये है कि गुल ने सरोवर के साथ में क्या किया था, गुल सरोवर की कहानी क्या है, गुल और सरोवर ने इनका बर्ताव, इनका और व्यवहार कैसा था, गुल ने सरोवर के साथ में और क्या किया था, ये प्रश्न है इस लड़की का। तो उस राजकुमार ने कहा तो आप ही बता दो इस प्रश्न का उत्तर। सुई हाथ जोड़ करके बोली है कि माफ़ करना राजकुमार, अगर मैं इसका प्रश्न जानती होती, और शायद कोई नहीं जानता इसका उत्तर, और अगर कोई उत्तर जानता होता तो इससे विवाह जरूर कर लेता। इसका उत्तर मैं नहीं जानती हूँ, ना मुझे गुल सरोवर के बारे में कुछ पता है, ना मैं तुम्हें इसका जवाब दे सकती हूँ। उस राजकुमार ने कहा तो ठीक है, हम जा रहे हैं इसका
जवाब ढूंढने के लिए, और जवाब ढूंढने के बाद लौट कर के आकर के इसका जवाब लड़की का देने के बाद इससे बदला लेकर के तब हम तुमसे शादी ज़रूर करेंगे। तो उस दासी ने कहा कहाँ जाओगे? बोले आप बताओ, आपने इतना बताया है तो आप थोड़ा और बताओ कि कहाँ पर मिलेगा इसका जवाब। तो वो दासी कहने लगी है सुनो, यहाँ से ठीक आप उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते चले जाना, समुद्र के उस तरफ, और आपको जो पहली नगरी पड़ेगी उसी नगरी में आपको गुल सरोवर का और जो कहानी है उसके बारे में पता चलेगी। तो उस राजकुमार ने कहा वहाँ तक हम कैसे जाएं? बोले वहाँ तक आप जाना है। बोले कैसे जाना है? एक घोड़ा दिया, एक तलवार दी और कहा जाओ वहाँ पर सरोवर के किनारे, आप जब उस समुद्र के किनारे पहुँचोगे तो वहाँ पर आपको और सील नाम के पक्षी मिलेंगे और आप उनकी थोड़ी बहुत मदद कर लेना, वही पक्षी आपको उस तरफ पहुंचा देंगे और उसी के सहारे आप वापस आ सकते हो। उस दासी से घोड़ा लिया, कोड़ा लिया, तलवार ली। वो राजकुमार दासी से वादा करने के बाद चला, वो दासी रोती रह गई, निकल गया, दौड़ता चला गया उस राजकुमार ने। और जाकर के जैसे ही समुद्र के किनारे पहुंचा तो एक बड़ा सा पेड़ देख करके उसके नीचे अपनी पीताम्बर को बिछा करके वो राजकुमार लेट जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, विधि के विधान को कोई मेट नहीं सकता है। वो तोता समझा रहा है, हे मैना आप ध्यान लगा करके सुनिएगा। वो राजकुमार उस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए समुद्र के उस तरफ चला है, उस नगर में उत्तर ढूंढने के लिए, और आकर के उस पेड़ के नीचे लेटा तो क्या देखा कि उस पेड़ पर और एक घोंसला बना हुआ था और उस घोंसला में सील नाम के पक्षी के और छोटे छोटे बच्चे थे। उन बच्चों को देखा, क्या देखा कि एक सर्प उस पेड़ पर चढ़ रहा है और वो बच्चों को खाने की फिराक में घूम रहा है। उस राजकुमार ने देखा तो तलवार निकाली, उस सर्प को काट करके अपने सिराने, अपने सर के नीचे और पीताम्बर के नीचे रख करके वो राजकुमार सो गया। जब उन बच्चों के माँ बाप लौट करके आए वो पक्षी, तो उन्होंने देखा कि एक पुरुष हमारे जिस पेड़ पर घोंसला है जहाँ पर हमारे बच्चे हैं उसके नीचे एक पुरुष लेटा हुआ है। तो मारने के लिए दौड़े, बच्चों ने रोक दिया, आप इसे मत मारिए। बोले क्यों? बोले इसने हमारी मदद की है, हमें एक सर्प मारने के लिए आ रहा था, खाने के लिए आ रहा था और इसने उस सर्प को मार करके हमें बचाया है। जब देखा गया तो उस लड़के के जो पीताम्बर बिछा हुआ था उसके नीचे सर्प के टुकड़े मिले। उस पक्षी कहने लगे हैं कहो हम तुम्हारी मदद क्या कर सकते हैं, आप जो कहोगे हम आपकी वही मदद करेंगे। तो वो राजकुमार कहने लगा, हे पक्षियों, अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो आप एक काम कीजिएगा। बोले क्या? आप हमें समुद्र के उस तरफ पहुंचा दीजिएगा। उस पक्षियों ने कहा ठीक है, आप एक काम कीजिए, 1 महीने का खाना लेकर के और आप हमारी पीठ पर बैठ जाइएगा, क्योंकि 1 महीना लगेगा हमको समुद्र के उस तरफ उड़ते उड़ते, और आप रास्ता चलते ही हमें खिलाते रहना और हम आपको उस तरफ पहुंचा देंगे। मेरे भैया, उस राजकुमार ने घोड़ा कोड़ा वहीं पर छोड़ा, तलवार भी वहीं पर छोड़ी। उसके बाद में उन पक्षियों की पीठ पर बैठ गया, 1 महीने का भोजन लेकर के उन पक्षियों का उड़ते चले गए। दिन रात पक्षी उड़ रहे हैं, उड़ते ही उड़ते उन पक्षियों को खाना खिलाता है वो राजकुमार। 1 महीने का सफ़र तय करने के बाद समुद्र के उस तरफ जाकर के उन पक्षियों ने उस राजकुमार को उतार दिया और कहा आप जिस काम से आए हो आप नगर में जाइएगा और आप अपना काम करके वापस लौट करके आइएगा, तो हम आपको यहीं पर बैठे मिलेंगे। उन पक्षियों का धन्यवाद कहने के बाद वो राजकुमार नगर की तरफ चला जाता है, नगर में घुस जाता है। दोस्तों ये बड़ी ही प्यारी कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आगे आपको बहुत अच्छी कहानी लगेगी। बस आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। वो तोता समझाता है, हे मैना। अब वो राजकुमार उस नगर में चारों तरफ घूम रहा है कि कहाँ पर हमें गुल सरोवर की कहानी मिलेगी, कहाँ पर उस राजकुमारी मेहर के प्रश्न का उत्तर मिलेगा। घूमते घूमते जो उस नगर का राजा था, जिस नगर में राजकुमार घूम रहा है, उस राजा के दरबार में जाकर के बैठ जाता है। आप जानते हो कि राजा महाराजाओं को बड़े अजीब शौक हुआ करते थे। राजा का ये शौक था कि राजा के संध्या के समय और राजा के दरबार में नाचने वाली आया करती थीं, गाने वाले आया करते थे और बड़े ही अच्छे आनंदमय तरीके से संगीत और नृत्य हुआ करता था।
अब मेरे भैया संध्या का समय हुआ, वो राजकुमार भी उस सभा में बैठा हुआ है। तो शाम के समय नाचने वाली आई। नाचने वालियों ने अपना नृत्य दिखा करके राजा का मन मोहा। राजा ने उनको इनाम दिया। और गाने वाले आए। गाने वालों ने अपनी अपनी तान सुना करके, अपना अपना राग आलाप करके राजा का मन मोहा। अब नंबर आया है उस लड़के का। तो एक मंत्री ने पूछा, कहो बेटा, आज तुम पहली बार इस दरबार में आए हो, क्या आप भी कुछ गाओगे? उसने कहा, हाँ, हम भी आपके दरबार में आपके महाराज को कुछ और सुनाना चाहते हैं। उस मंत्री ने कहा, सुनाइएगा। तो बोले, महाराज से इजाज़त ले लीजिए। उस मंत्री ने पूछा, महाराज, हमारे दरबार में एक आज नया कोई युवक आया है और वो आपको कुछ सुनाना चाहता है। महाराज ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे कहिएगा कि अच्छे तरीके से अपना और जो गायन विद्या है उसको ज़रूर सुनाए हमें। मेरे भैया, वो राजकुमार गाने बजाने में बड़ा ही माहिर था। उस राजकुमार ने ऐसा अपना संगीत कला दिखाई, ऐसी संगीत कला दिखाई कि पूरे दरबार में वाह वाह की आवाज़ आने लगी। राजा के मुख से वाह वाह की आवाज़ आने लगी। बोले, वाह बेटा वाह, तुमने तो गजब कर दिया। अच्छा मांगो बेटा, तुम क्या मांगना चाहते हो? आज बेटा तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। उस राजकुमार ने कहा, महाराज, ऐसा ना हो कि हम मांगे और आप हमसे मना कर दो, कहीं ऐसा तो नहीं होगा? राजा कहने लगा, है बेटा, कैसी बातें कर रहे हो हैं? हम तुम जो मांगोगे हम तुम्हें वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। आप हमसे मांग करके तो कुछ देखिएगा। मेरे भैया, वो तोता समझाता है, हे मैना, आप जरा ध्यान लगा करके सुनो। उस राजकुमार ने क्या कहा, महाराज, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हो तो आप हमें केवल इतना दे दीजिए, आप हमें केवल इतना बता दीजिए कि गुल ने सरोवर के साथ में कैसा बर्ताव किया था, क्या किया था, ये गुल और सरोवर की कहानी क्या है। आहा मेरे भैया, उस राजकुमार के मुख से जैसे ही राजा ने ये शब्द सुना, आंखें फटी की फटी रह गईं, चेहरा से पसीना उतरने लगा, पूरा शरीर पसीना से लथपथ हो गया। एकदम राजा ने अपना होश संभाला और होश संभालने के बाद कहा, राजकुमार, ये तूने क्या मांगा? तू लगता है हमारे राज्य का नहीं है, और तूने ये मांगा तो क्या मांगा? अगर तू मेरी जान मांग लेता मैं तुझे खुशी खुशी दे देता, तू मेरा पूरा राज्य मांग लेता मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देता, लेकिन तुमने ये मांगा क्या है? राजकुमार कहने लगा, महाराज, आप नहीं देना चाहते तो मत दो। अब मुझे मालूम तो पड़ जाएगा कि राजा भी और कह करके फिर बाद में और मुकर जाते हैं। राजा ने कहा, ठीक है बेटा, हम आपको बताएंगे कि गुल ने सरोवर के साथ में क्या किया था, ये गुल सरोवर की कहानी क्या थी, लेकिन बेटा शर्त एक हमारी भी होगी। बोले, क्या होगा? बोले, बेटा, हम आपको कहानी सुनाएंगे और कहानी सुनने के बाद ठीक जैसे ही कहानी पूरी होगी उसके बाद में बेटा हम तुम्हारा सर काट लेंगे। राजकुमार ने कहा, ठीक है, आप हमारा सर जरूर काट लीजिएगा, लेकिन इस कहानी को जरूर हमें सुनाइएगा। वो तोता कहता है मैना, अब जरा ध्यान लगा करके सुनो। उस राजा ने सबको अपने दरबार से निकाल दिया, कहा कि अब इस दरबार में कोई नहीं रहेगा, मैं और ये सिर्फ राजकुमार रहेगा, दो एक जो उसके खास मंत्री थे वो मंत्री रहेंगे, बस, अन्यथा और कोई नहीं रहेगा। अब राजा ने उस राजकुमार को कुर्सी पर बिठाया। राजा खुद खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद में गुल सरोवर की कहानी सुनाने लगा है। उस राजा ने कहा है, बेटा, मेरा ही नाम सरोवर है, मेरा ही नाम सरोवर है और मैं यहाँ का राजा हूँ, और ये बेटा मेरी ही जीवन कथा है, मेरी ही ये जीवन कहानी है। बेटा आज मैं तुम्हें अपनी जीवन की कहानी सुनाता हूँ। बेटा, जब कुछ दिन पहले की बात है, मैं एक दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था, और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए गया तो जंगल में शिकार खेलते खेलते मुझे शाम का समय हो गया, तो मैं दूसरे राज्य की सीमा में चला गया। और जब दूसरे राज्य की सीमा में चला गया तो वहाँ पर एक बहुत सुंदर बगिया थी। उस बगिया में जाकर के मैं थोड़ा विश्राम करने लगा, अपने घोड़े को जल पिलाया, और जल पिलाने के बाद में मैंने भी थोड़ा सा जल पिया। बेटा तब तक मैंने क्या देखा कि एक लड़की अपनी सखियों के साथ में चली आ रही थी। वो तोता समझा रहा है, हे मैना, ध्यान लगा करके सुनिए। उधर वो सरोवर नाम का राजा और उस राजकुमार को बता रहा है, बेटा मेरे सामने से एक बहुत सुंदर राजकुमारी निकली, और उसी राजकुमारी का नाम था गुल। क्या? बोले, हाँ बेटा, उसी राजकुमारी का नाम था गुल और मेरा नाम है सरोवर। बेटा जब मेरी आंखों के सामने से निकली, इतनी सुंदर थी कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं जमीन पर गिर पड़ा घोड़े से बेहोश होकर के। उस राजकुमारी ने उठा करके मुझे होश में लाई, मेरे चेहरे पर जल का छिड़काव किया। उसके बाद में जब होश लाई तो बेटा मैंने और उस लड़की को देख करके उस लड़की से कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने बताया, मेरा नाम है गुल।
अच्छा तुम हमसे विवाह कर लो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। बेटा जितना मैं दीवाना था उसके रूप पर, उसके यौवन पर, उसकी जवानी पर, बेटा उतनी ही दीवानी वो मेरे रूप पर हो चुकी थी। तो वो लड़की मुझे लेकर के अपने घर पहुंची, गुल नाम की लड़की। और बेटा जब घर पहुंची उसने अपनी माँ से जाकर के कहा, माँ आप हमारा विवाह इनसे करा दीजिएगा। माँ ने कहा बेटा ये कहाँ के हैं? वो तो गुल नाम की लड़की ने कहा हमें नहीं मालूम है कहाँ के हैं। बोले बेटा इनका नाम क्या है? बोले मैंने नाम भी नहीं अभी तक पूछा है। माँ बाप कह रहे हैं बेटा जिसका नाम नहीं पता हो, जिसके कुल का नहीं पता हो, जिसके नगर का नहीं पता हो, जिसके बारे में कुछ नहीं पता हो, हम अपनी बेटी का विवाह उसके साथ में कैसे कर सकते हैं? तो उसे जब बेटा मुझसे सारा हाल पूछा गया, मुझसे पूरा पता पूछा गया, तो मैंने बताया मेरा नाम सरोवर है, उस नगर का राजा हूँ मैं। तो बेटा मेरी उस लड़की के साथ में शादी हो जाती है। माँ ने तो बहुत मना किया था लेकिन वो लड़की नहीं मानी थी, वो लड़की हट कर गई थी। कहने लगी थी कि अगर इनसे शादी नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। तो बेटा गुल का विवाह मेरे साथ में हो गया। जब मैं विदा करके लेकर के आ रही थी तो माँ तो रो रही थी बेटी जा रही है, लेकिन बेटी बहुत खुश थी। वो इसलिए खुश थी कि मुझे मेरे मन के पिया मिले हैं। और बेटा मन में सोच रही थी वो लड़की जब विदा होकर के घर मेरे नगर में आ रही थी तब क्या सोच रही थी और कह रही थी हमसे, क्या कह रही थी कि मैं अपने शरीर पर कष्ट उठा लूँगी लेकिन अपने पति को कभी भी कष्ट नहीं दूंगी। बेटा जब उस लड़की के साथ में विवाह करने के बाद हम घर ले आए, घर ला करके हम उसके रूप के इतने दीवाने हो चुके थे, उससे हम इतना प्यार करने लगे थे कि हम राज दरबार सब कुछ भूल गए थे, सब कुछ भूल गए थे। बेटा समय 1 वर्ष का निकल गया और 1 वर्ष बाद एक दिन हम घूमते घूमते किसी तरह अस्तबल में पहुँचे। और जब अस्तबल में गए जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ पर घोड़ों के रहने की व्यवस्था होती है, तो हमने क्या देखा कि घोड़े सब और सूख गए हैं, घोड़े सब कमज़ोर हो गए हैं। तो बेटा हमने जो घोड़ों की रखवाली करते थे, घोड़ों का पालन करते थे, उनसे हमने डांट करके कहा क्यों मक्कारो पूरे दिन सोते रहते हो, करते क्या हो जो कि इन घोड़ों की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, ये घोड़े दिन दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो उन्होंने आकर के कहा था महाराज माफ़ करना। बोले क्यों? बोले माफ़ करना। बोले हम बता नहीं सकते क्योंकि हमारी औकात नहीं है बताने की, लेकिन आपने हम पर दोष लगाया है तो महाराज हम जरूर बताएंगे ये घोड़ा कमज़ोर क्यों है। वो तोता समझाता है, हे मैना ध्यान लगा करके सुनिएगा। उन घोड़े वालों ने जो घोड़ाओं की रखवाली रक्षा भोजन उनको कराते थे, उन्होंने बताया बोले महाराज आधी रात के समय और महारानी आती हैं और एक घोड़ा लेकर के जाती हैं और इतनी तेज घोड़ा को दौड़ाती हैं, इतनी तेज घोड़ा को दौड़ाती हैं कि अगर वो घोड़ा जब लौट करके आता है तो वो कुछ दाना पानी नहीं खाता है, बेहोश होकर के गिर जाता है, पता नहीं महारानी कहाँ जाती हैं। तो बेटा राजकुमार हम उस द्वारपाल की बात पर विश्वास नहीं किया हमने। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हम पत्नी के प्यार में इतने पागल थे। हमने डांट करके कहा तू हमारी पत्नी को दोष लगा रहा है? कह रहा है कि मेरी पत्नी रात्रि के समय कहीं जाती है, ऐसा नहीं हो सकता। अब बेटा हम विश्वास कैसे करें, क्योंकि हमने उस लड़की की बातें सुनी थी, उससे हमने विवाह किया था, तो हमें मालूम था वो लड़की कैसी है। लेकिन बेटा अब दूसरा दिन हुआ तो हम अपना राज दरबार बंद करने के बाद गए, लेकिन हमारे दिमाग में एक बात चल रही थी कि हमें हो सकता है कि वो द्वारपाल सच बोल रहा हो, वो घोड़े वाला सच बोल रहा हो, तो हमें अपनी पत्नी की जांच जरूर करनी चाहिए। वो सरोवर नाम का राजा समझा रहा है। सुनो बेटा, अब पत्नी जैसे ही पत्नी ने हमें देखा आते हुए तो बहुत खुश हो गई। अब पत्नी तो ये विचार करती थी कि कब और दिन में ही सूर्यास्त हो जाए, तो रात्रि हो जाए, जो हमें जाना पड़े। लेकिन बेटा रोजाना हम जल्दी सो जाते थे, आज हम सोए नहीं, बातें करते रहे। आधी रात्रि हो गई, आधी रात्रि से बेटा तीसरा पहर आ गया, तब जाकर के हमने अपनी आंखें बंद की, लेकिन हम सोए नहीं, हम जागते रहे और हम ये देखते रहे कि देखें हमारी पत्नी कहीं जाती है या नहीं जाती है। जब हमारी पत्नी ने देखा कि पति ने आंखें बंद कर ली और हमारे पति सो गए, तो उसी समय बेटा हमारी बगल में कपड़ा लगा करके और हमारी पत्नी वहाँ से उठ गई और उठ करके चली। बेटा उसके पीछे पीछे हम चले, सीधे देखा कि वो पत्नी और अस्तबल में पहुंची, वहाँ से एक घोड़ा लिया। बेटा हमने दूसरा घोड़ा निकाला और अपनी पत्नी के पीछे पीछे जासूसी करने लगे। उसी पत्नी के पीछे
जिस पत्नी के प्रेम में हम दीवाने हो चुके थे, अपना राज दरबार आना छोड़ दिया था, उसी पत्नी के पीछे जो पत्नी हमसे ये कहती थी कि मैं अपने शरीर पर कष्ट उठा लूँगी लेकिन अपने पिया को कभी भी धोखा नहीं दूंगी, कभी दुखी नहीं रहने दूंगी। बेटा आज उसी पत्नी के पीछे हम जा रहे हैं। बेटा वो जंगल में स्त्री पहुंची घोड़ा को दौड़ाते दौड़ाते, एक देखा तो कुटिया बनी हुई थी और बेटा वहाँ पर जाकर के एक दानी से वो स्त्री बातें करने लगी है। अब उस दानी ने अपने हाथ में तलवार ली और तलवार लेकर के वो मेरी पत्नी को, जिस पत्नी से हम अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, उस पत्नी को धमकाया है। बोले आज तू इतनी देर से क्यों आई है? तो वो मेरी पत्नी, कौन सी पत्नी? जिसका नाम था गुल। बेटा वो मेरी पत्नी और हाथ जोड़ करके बोली है, और हाथ जोड़ करके बोली है कि आज हमारे पिया आ गए भवनों में और महल में और वो देर तक सोए नहीं इसलिए और हम नहीं आ पाए, हमें माफ़ करना, आज हम इसी चक्कर में और लेट हो गए। लेकिन आप चिंता मत करो बेटा, हम अपने कानों से सुन रहे थे झाड़ी में छुपे हुए। वही पत्नी जो हमसे जी जान से प्यार करती थी, वही पत्नी क्या बोली है? बोले आज हमें माफ़ कर दो। उस अपने प्रेमी से, उस अपने प्रेमी से बोलिए कि आज माफ़ कर दो और कल मैं अपने पति को जहर दे करके हमेशा के लिए ख़त्म करके और हम हमेशा के लिए तुम्हारे पास में आ जाएंगे। बेटा मेरे शरीर से पसीना निकल गया। बेटा मेरी आंखों पर जो पत्नी के प्यार की पट्टी चढ़ी हुई थी वो पट्टी उतर गई। बेटा मैं विचार करने लगा ये क्या हुआ। तब तक राजा ने इशारा दिया तो कुछ सैनिक गए और कुछ सैनिक एक स्त्री को लेकर के आए हैं। उस स्त्री के पैरों में बेड़ियां हैं, हाथों में हथकड़ी हैं, जंजीरें लटकी हुई हैं, कुछ नौकर हैं पीछे, एक कुत्ता है, एक सैनिक के हाथ में एक कटा हुआ सर लगा हुआ है और उस सर से खून टपकता है तो वो कुत्ता चाटता है। और जब वो लड़की के पैरों में सांकर पड़ी हुई थी, बेड़ियां पड़ी हुई थी, वो लड़की नहीं चल पाती थी तो वो नौकर मार लगाता था। उस राजकुमार ने ऐसी दशा देखी, अचंभित रह गया और महाराज से बोला, महाराज इस स्त्री को आप इतनी सजा क्यों दे रहे हो, हैं चक्कर क्या है? तो सरोवर नाम के राजा ने कहा, बेटा जो कहानी मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ये बेटा यही गुल नाम की लड़की है, यही मेरी पत्नी है। क्या? बोले हाँ यही मेरी पत्नी है। उस राजकुमार ने कहा ठीक है महाराज, आगे क्या हुआ और बताएं। बोले बेटा हुआ कुछ नहीं, इस लड़की ने कहा उससे कि हम अपने पति को कल जहर दे करके हमेशा के लिए शांत करके और हम आपके पास में आ जाएंगे। और बेटा ये बड़ी जोर जोर से ताली बजा बजा करके हंस रही थी अपने प्रेमी के साथ में बैठी हुई। लेकिन बेटा वहाँ एक नहीं दो थे, दो। क्या? बोले हाँ दो थे। बेटा तब तक मुझे एक ने देख लिया और जब एक ने देखा उसने इस लड़की को बताया तो लड़की ने देखते ही हमें पहचान लिया और अपने प्रेमी से बोली है कि आ गए मेरे पति, अब ना तो मुझे जिंदा छोड़ेंगे ना तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे। अब एक काम करो, अब होगा वो सब देखा जाएगा, आप मेरे पति को मार दो, अब हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। बेटा ये वही स्त्री थी जो अपनी माँ से जिद करके हमसे शादी की थी। बेटा ये वही स्त्री थी जिसने 3 दिन तक कुछ नहीं खाया था क्योंकि इसकी माँ ने हमसे शादी करने के लिए मना किया था। और आज बेटा उस स्त्री ने एक झटके में कह दिया कि मेरे पति को मार दो और हम तुम्हारे साथ में रहना चाहते हैं। राजकुमार ने कहा तो महाराज एक बात बताइए, क्या इस लड़की का संबंध और उस दानी से जन्म से पहले था या जन्म से वो मतलब विवाह से पहले था या विवाह से बाद में? उस राजा ने कहा ये हमें नहीं मालूम है। बेटा महाराज फिर क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ बेटा, आकर के वो दोनों हमसे युद्ध करने लगे, लेकिन हम भी कहाँ कम पड़ने वाले थे। हमने बेटा दोनों को और नीचे दबा लिया। जब नीचे दबा लिया, दोनों को मारना चाहते हैं, तब तक बेटा यही मेरी पत्नी जो साथ में जीने मरने की सौगंध खा करके आई थी, जो अग्नि को साक्षी मान करके और इसने कहा था कि मैं मरते दम तक पति का साथ नहीं छोड़ूंगी। बेटा जब इसने अपने प्रेमी को नीचे दबा हुआ देखा तो इसने तलवार निकाल करके स्वयं मेरे ऊपर वार कर दिया। हाँ बेटा इसने स्वयं मुझे मारना चाहा, लेकिन ये मेरा दोस्त, ये कुत्ता देख रहे हो ना, इस कुत्ता ने इस स्त्री को अपने कब्जे में कर लिया। इस कुत्ता ने बेटा मेरी जान बचाई। तब तक हम झपट करके खड़े हुए और खड़े होकर के इसके प्रेमी का सर काट दिया हमने अपनी तलवार से। जो आप सर देख रहे हो ये सैनिक के हाथ में लगा हुआ है। और जब प्रेमी का सर काटा बेटा, उसी समय जो दूसरा साथ में था वो वहाँ से भाग गया और भाग करके समुद्र के उस तरफ एक मेहर नाम की लड़की है,
उस मेहर नाम की लड़की के तख्त के नीचे वो चोर छुप कर जाकर के छुप गया। उस लड़की ने उस चोर को अपने तख्त के नीचे छुपा लिया है। राजकुमार ने की बात पूरी समझ में आ गई। बोले इसीलिए वो लड़की गुल सरोवर नाम का किस्सा सुनना चाहती है, क्योंकि उसी चोर ने जाकर के उस लड़की को ये कहानी बताई है और ये कहानी समुद्र के उस तरफ कोई जानता नहीं है। मेरे भैया कहानी पूरी हो गई। बोले बेटा इसीलिए तब से हमने इस गुल नाम की लड़की को अपनी पत्नी को पकड़ करके जेल खाने में डलवा दिया है। बेटा बस इतनी ही हमारी कहानी थी। अब बेटा वादा के मुताबिक हमने तुम्हें कहानी सुना दी, लेकिन अब आप अपने वादा के मुताबिक और बेटा और अपना सर कटवा लीजिए, क्योंकि हमने कहा था कि कहानी हम पूरा सुना देंगे, उसके बाद में हम तुम्हारा सर जरूर काट लेंगे। महाराज उस राजकुमार बोला है, वो तोता कहने लगा है, हे मैना। उस राजकुमार ने जवाब दिया, महाराज हम सर काटने की कहाँ मना कर रहे हैं आपसे, आप हमारा सर शौक से काट लीजिए, लेकिन एक बात बता दो। बोले क्या? बोले महाराज उस मेहर नाम की लड़की ने और उस दानी को अपने तख्त के नीचे क्यों छुपा रखा है, उससे उसका संबंध क्या है? बस महाराज आप इतना हमें बता दो, आप हमारा सर काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो सरोवर नाम का राजा हाथ जोड़ करके बोला है, बेटा माफ करना, माफ करना, मैं उस मेहर नाम की लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता और ना मैं तुम्हें ये बता सकता कि उस लड़की ने उस चोर को तख्त के नीचे क्यों छुपा करके रखा है। महाराज जब तक आप कहानी पूरी नहीं बताओगे आप हमारा सर नहीं काट सकते। राजा ने कहा ठीक है। जो सरोवर नाम का राजा था बोले ठीक है बेटा, हम हार गए और तुम जीत गए, क्योंकि हम तुम्हारे प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दे पाए, लेकिन बेटा आपने कहानी सुन ली। बोले हाँ। अब आप आज के बाद हम आपका सर तो नहीं काटेंगे, क्योंकि हमने आपकी और कहानी को पूरा नहीं बता पाया, आपके प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं दे पाया, लेकिन आप हमारे राज्य को छोड़ करके अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाइए और आज के बाद हमारे दरबार में या हमारे राज्य में दोबारा नजर आए तो हम बेटा आपका सर जरूर काट लेंगे। आज हम आपको छोड़ते हैं, आप यहाँ से निकल जाइए। उस राजकुमार ने महाराज को प्रणाम किया। उसके बाद में आया जो पक्षी सरोवर के किनारे खड़े, वो समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, उन पक्षियों पर बैठ करके उस मेहर नाम की लड़की के राज्य में पहुंच गया। जाते ही जाते जो द्वार पर ढोल रखा हुआ था उस ढोल में जाकर के आवाज लगाई। वो मेहर नाम की लड़की निकल करके आई, विचार करने लगी, आज फिर कोई मरने के लिए आ गया। आकर के पूछा कहो क्यों आए हो? उसने कहा कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। वो मेहर नाम की लड़की बोली, हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो क्या आप? अगर नहीं दे पाओगे तो हम तुम्हारा सर काट लेंगे। उस राजकुमार को तो मालूम था कि ये क्या पूछने वाली है और इसके प्रश्न का उत्तर क्या है, वो सब कुछ राजकुमार को मालूम था। राजकुमार ने कहा ठीक है, आप हमसे प्रश्न कीजिएगा, हम आपको प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, लेकिन हम आपको प्रश्न का उत्तर तो दे देंगे, लेकिन आपसे वो प्रश्न का उत्तर सहन नहीं होगा। क्यों? बोले नहीं होगा। मेरे भैया अब उस लड़की उस राजकुमार को लेकर के भवन में गई। अकेले कमरे में बंद होकर के उस मेहर नाम की लड़की ने उस प्रश्न को पूछा है, कहो गुल और सरोवर की कहानी क्या है? गुल ने सरोवर के साथ में क्या किया था? वो राजकुमार कहानी को सुनाने लगा है। कहानी सुनाई है कि वो गुल नाम की लड़की बहुत बड़ी बेवफा थी और उसने अपने पति के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया था। वो लड़की समझ गई, बोले ठीक है। पूरी कहानी सुनाई है। पूरी कहानी सुनाने के बाद नीचे से जो तख्त के नीचे चोर छुपा हुआ था उसको पकड़ करके खींच लिया। बोले यही वो चोर था जो इसके चक्कर में आकर के और उस गुल नाम की लड़की ने सरोवर को धोखा दिया था। अब माफ़ करना, हमने आपको कहानी पूरी सुनाई, लेकिन आप हमसे विवाह करोगी? बोले हाँ जरूर करेंगे। मेरे भैया उस लड़की से विवाह किया। उसके बाद में विवाह करने के बाद कहाँ उस दासी के घर पहुंचा है। उस लड़की को साथ में लिया, मेहर नाम की लड़की को, और उस दानी को साथ में लिया। बंदवा करके दोनों हाथ उस दानी के घोड़ा के पीछे खिंचवाया और उसका सर काट करके उसके सर को कलम कर दिया है। उस दासी के घर पहुंचा। दासी जिसने रास्ता बताया था, जिसने ये पूरा और प्रश्न बताया था कि ये प्रश्न है उस मेहर नाम की लड़की का। मेरे भैया उस लड़की के साथ में और विवाह किया। अब दासी को लेकर के चला, लेकिन अब कहा है कि अब हम ये बताओ तुमसे अपने भाइयों का बदला कैसे लें? क्यों? तब से आपके ऊपर हमारा कोई हक नहीं था, लेकिन अब आपसे हमारी शादी हो चुकी है। आप इतनी हत्यारिन हो कि आपने हजारों राजकुमारों के सर काट करके इस भवन के ऊपर लटका दिए हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें विवाह करके अपने साथ में ले जाऊंगा? मेरे भैया
तलवार मार करके उस राजकुमार ने उस लड़की का, मेहर नाम की लड़की का भी सर काट दिया है और उस दासी को लेकर के अपने घर की तरफ चला गया। तो वो तोता समझाता है, हे मैना, इसीलिए जब से मैंने ये कहानी सुनी है, जब से मैंने इस त्रिया चरित्र के बारे में सुना है, तब से मैं ना नारी जाति से मुझे घृणा हो गई है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे यहाँ पर डाल पर बैठ करके रात्रि व्यतीत करो, इसलिए आप यहाँ से उड़ जाओ। वो मैना कहने लगी है, तोता चलो, किसी एक लड़की के चक्कर में आप और किसी को बदनाम नहीं कर सकते, सब स्त्रियों को एक नज़र से नहीं देख सकते, लेकिन अब आपने इतनी देर कहानी सुनाने में निकाल दी, अब सुबह होने वाला है, थोड़ी देर और रुको, हम अपने यहाँ से उड़ जाएंगे मेरे भैया। तो ये थी गुल और सरोवर की कहानी। ऐसी स्त्री से कभी भी भूल करके विवाह नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये बात सच है बिल्कुल। अपने जीवन साथी को चुनने के लिए उसके बैकग्राउंड को, उसके पिछले जीवन को जरूर देखना चाहिए कि वो अपने जीवन में कैसे रहे हैं, क्या किया है और कैसे हैं उनके आचरण, क्योंकि शरीर की सुंदरता से कुछ नहीं होता। जब तक सुंदर विचार ना हो तब तक स्त्री सुंदर नहीं मानी जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।